नाउ लास्ट पॉइंट, द टाइप ऑफ चेंजेस, कि भाई कंपनी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर हमें उसको दो पार्ट में डिवाइड करने हैं तो हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट वी कैन एबल टू प्रिपेयर आवरसेल्फ. So here we can classify the changes in a two part, evolutionary change and revolutionary change. तो दोनों का मतलब क्या है वो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, सो दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि वो चेंज क्या है. तो फर्स्ट इज इवोल्यूशनरी. तो इवोल्यूशनरी का मतलब क्या है? तो दिस इज द चेंज विच इज ग्रेजुअली, इंक्रीमेंटल एंड स्पेसिफिकली फोकस्ड. कि भाई कंपनी के रूप में आपको पता होगा कि यस, ये चीज नई आ रही है, सो एंड सो टेक्नोलॉजी नई आ रही है, मार्केट में ये पूरा मशीन नया आया है. तो नाउ एज अ ऑर्गेनाइजेशन यू नो इट, कि भाई आपको पता होगा कि यस, ये चीज होने वाली है, नए कंप्यूटर्स आने वाले हैं, नई सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आने वाली है. सो नाउ बिकॉज ऑफ विच you yourself gradually and incrementally going towards that particular change, कि भाई आप सामने से वो चेंज के लिए जाओगे. क्यों? तो कि भाई हमें हमारी कंपनी को इम्प्रूव करना है, वो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना है, हमें नई चीज को एक्सेप्ट करके मार्केट में नया चीज बना के लोगों को सेल करना है. So now as the organizations, you already know the change is going to be coming and you are already going to prepare yourself, you're going to prepare your people towards that particular change. So it is a gradual, incremental and specifically focused change which is going to be take place and you are going to accept it. So it does not involve the drastic and sudden change, कि भाई वो sudden changes वाला यहाँ पे नहीं आएगा, वो revolutionary में आएगा. तो यहाँ पे क्या है? All those changes which are taking place slowly and gradually and you are ready for it. कि आपको पहले से पता था और आप अपने आप को प्रिपेयर करते थे, वैसे चेंजेस को हम इवोल्यूशनरी चेंजेस के अंदर लेंगे. So drastic or sudden changes in the basic natures of the organizations and strategy structures, but the constant attempt टू इंक्रीमेंटली इम्प्रूव, कि भाई हम कांस्टेंट अटेम्प्ट करेंगे कंपनी के रूप में, वो कंटिन्यूअसली अपने एफर्ट्स के ऊपर, एक्टिविटीज के ऊपर, डिसीजंस के ऊपर ध्यान देगा, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर ऑर्गेनाइजेशंस. सो दे वांट टू इम्प्रूव, they want to adapt, they want to adjust the strategies and structures so that they can be a more, there may be a more better match between the changes that are going to be taking place in the environment. कि भाई जो चेंजेस हो रहा है उसके लिए उनको अपने आप को तैयार करना है, तो अपना स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजीज वो सब कुछ बिल्डअप करना है. So now here company going to take a constant steps so that they can accept the change, they can implement the change. One of the example is total quality management is a type of change process through which the organizations attempt to manage the incremental improvement in the way the work they are done. तो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम फोकस करेंगे. हम TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, कि जहाँ पे हमारा पूरा फोकस क्वालिटी के ऊपर है, कि भाई धीरे धीरे करके हम हमारी प्रोसेस को, प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, सो दैट कम से कम वेस्टेज हो और सबसे अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मार्केट में बना के दे सकेंगे. भाई सिक्स सिग्मा के लिए जाना है तो वो एक दिन में नहीं होगा, बट धीरे धीरे करके आपको वो इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी आप वो पाओगे एंड यू कैन गो फॉर इट. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ slowly and gradually changes which you are going to be take place. You know it and you intended it to accept it. It involves the attempt to increase the effectiveness of the way an organizations currently operate. कि भाई ultimately ये changes का intentions क्या है, evolutionary changes के लिए हम क्यों जाएंगे, तो कि भाई हमें हमारी कंपनी को improve करनी है, हमें हमारी कंपनी को efficient और effective बनाना है. That's why we are going for it. चलो totally reverse, evolutionary का comparison में क्या आएगा, revolutionary. तो वो क्या होगा, सडन, ड्रास्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइज चेंज, कि भाई जो चेंज आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, प्रिडिक्ट नहीं किया होगा, बट सडनली आ जाता है. कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कि भाई गवर्नमेंट ने रातों रात पॉलिसी बदल दिया,
रातों रात वो पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई, नई गवर्नमेंट आई और नई गवर्नमेंट ने सडनली कोई रूल्स रेगुलेशंस बना दिया। सेम वे लॉ, कि भाई कोई पर्टिकुलर क्या कोर्ट है, तो कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, कोई डिसीजंस लिया, कोई कायदा कानून बनाया और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो दिस विल बी द सडन एंड ड्रास्टिक चेंज, कि जिसके कारण क्या आएगा, पूरी कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आएगी। कि भाई आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग्स बनाती थी और सडनली गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, कोर्ट में कोई पर्टिकुलर हियरिंग्स के अंदर डिक्लेयर हुआ कि चलो भाई अभी कल से प्लास्टिक बैग बंद, तो उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर आ जाएगी और वो कैसी होगी, सडन होगी, ड्रास्टिक होगी, आपने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आप वो चेंजेस के लिए तैयार नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है, इवोल्यूशनरी के अंदर आप पहले से तैयार होंगे, आपको पता है कि यस कि फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, अभी ये टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी ये है, तो हमें पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी के लिए जानना है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। And slowly and gradually you are improving yourself, motivating yourself, convincing the people to accept the change, implement the change and go for something different. तो यहाँ पे आपकी जो चेंज प्रोसेस होगी एकदम स्मूथ होगी और आपके कंट्रोल में होगी, बट यहाँ पे इट विल बी नॉट इन योर कंट्रोल, which involves the attempt to find the new way to be effective। कि भाई कोई सडनली चेंजेस आ जाएगा, कंपनी के ऊपर पूरी इंपैक्ट क्रिएट हो जाएगी, तो नाउ यू नीड टू थिंक कि भाई अभी आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है, कैसे करना है, जो नया चेंजेस आया है, नया लॉ बना है, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशंस बना है, हमारी प्रोडक्ट बैन हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, कौन सा रास्ता हमारे पास है, कौन सा स्टेप्स हम लेंगे, वो सडनली आपको डिसाइड करना होगा। It is more likely to result in a dramatic shift that involves the whole new way of doing the things, new goals and new structure। कि भाई हमारी पुरानी कंपनी ही बंद हो गई, पुरानी प्रोडक्ट ही बंद हो गई, तो अभी हमें फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करना होगा कि भाई अभी कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे, कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितने लोग होंगे, कौन से डिपार्टमेंट होंगे, कौन सी प्रोडक्ट के लिए जाएंगे, कैसे सेल्स करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो A to Z पूरा स्ट्रक्चर कंपनी का चेंज हो जाएगा, आप नए स्ट्रक्चर्स के लिए जाओगे। क्यों, तो कि भाई सडन चेंज आया है विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के होगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा, बियॉन्ड द योर कंट्रोल होगा, सडन होगा, ड्रास्टिक होगा और आपके ऊपर लार्ज इंपैक्ट करने वाला होगा, कंपनी के ऊपर इंपैक्ट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेंज होगा ये। तो now you need to think about the new way for running your organizations, and organizations can employ the re-engineering to implement the revolutionary change to bring about the quick result। कि भाई कोई changes आया है and now you cannot able to understand, you cannot able to do it, then you can go for reverse engineering and try to understand what the it is and try to improve as per it। आपको ये शायद पता होगा रिवर्स इंजीनियरिंग। एनी वन ऑफ यू नो व्हाट इज रिवर्स इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये यूज होता है, पता है किसी को? नो सर। ओके कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। एक केस स्टडी के अंदर भी ये आता था। वो केस स्टडी में ऐसा था, समराइज में कर देता हूँ कि भाई सोनी कंपनी है, तो सोनी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत पैसा स्पेंड करती है, तो बहुत पैसा स्पेंड करके उन्होंने एक टीवी बनाया, एलईडी टीवी बनाया सपोज, चलो तो एलसीडी एलईडी टीवी उन्होंने स्पेंड करके बहुत सारे रुपीज स्पेंड करके बनाया, तो उनकी डेफिनेटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा गया होगा, तो उनकी प्राइस हाई होगी कि भाई सो एंड सो टीवी है, तो वो फॉर एग्जाम्पल चलो 40,000 या 50,000 में वो लोग टीवी बेचते होंगे। नाउ व्हाट दिस चाइनीज कंपनी इज डूइंग, दे आर डूइंग द रिवर्स इंजीनियरिंग। तो उसका मतलब क्या, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग 4 या 5 सेट वो पर्टिकुलर सोनी कंपनी का मार्केट में से परचेज करेंगे और उसके जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होंगे उसके अंदर जाके वो लोग पूरा सेट ओपन कर देंगे, खोल देंगे, तो हर एक चीज को वो अलग अलग करेंगे और फिर उसके बाद वो लोग देखेंगे कि भाई वो जो चीज है कैसे बनी हुई है,
उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, देन दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये प्रोडक्ट कैसे बनी हुई है, कौन कौन से पार्ट उसके अंदर यूज हुए हैं, वो पार्ट्स का रिप्लेसमेंट है कि नहीं है, वो पार्ट्स को कैसे कम प्राइस में बना सकते हैं। तो वो सारी चीजों के ऊपर वो लोग फोकस करेंगे और उससे लोअर क्वालिटी की कम प्राइस वाली कंपोनेंट्स बनाएंगे या आइडेंटिफाई करेंगे, उसको असेंबल करेंगे और वो कम प्राइस में टीवी लेके आएंगे। तो जो सोनी वाला 40 या 50 हजार में टीवी बेचेगा, वो लोग वही टीवी 20 हजार में लाके दिखाएंगे। सो नाउ देयर विल बी अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन द लीडर, कि भाई मार्केट लीडर के रूप में उसके ऊपर ये बड़ी इम्पैक्ट आएगी कि भाई मार्केट में वो प्रोडक्ट लेके आ रहा है और बहुत सारा पैसा उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर किया, बट ये चाइनीज कंपनीज अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करके वही प्रोडक्ट कम प्राइस में देगी तो उनकी सेल्स होगी नहीं। उन्होंने जो पैसा स्पेंड किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, वो उसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट होगी। तो फिर वो केस स्टडीज है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, वो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे सो दैट कि भाई वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, वो चाइनीज कंपनीज को बीट कर पाएंगे। ऐसा मार्केटिंग के अंदर एक केस आता है। सो रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है सिंपली कि भाई कंपनीज वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मार्केट में परचेज करेगी और उसको पूरा खोल के ट्राई करेगी भी उसको हम कैसे बना सकते हैं, कम प्राइस में कैसे बना सकते हैं। तो सेम थिंग कि भाई क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट है वो बंद हो गई, कोई नई प्रोडक्ट सडनली आ गई है, तो हम वो कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट लेंगे, उसका पूरा खोल देंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई हम वो प्रोडक्ट्स को कैसे बना पाएंगे, वो नई टेक्नोलॉजी क्या है, नई प्रोडक्ट्स क्या है, हमारे प्रोडक्ट से वो प्रोडक्ट कैसे अलग है, हम वो प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं। सो नाउ हियर वी कैन से वी हैव अ टू टाइप ऑफ चेंजेस, इवोल्यूशनरी चेंजेस एंड रिवोल्यूशनरी चेंजेस। इवोल्यूशनरी चेंजेस क्या होगा, हमें पहले से पता होगा and we are ready for it. Slowly and gradually we are improving ourselves so that we can implement the change. But revolutionary में क्या होगा, the change which is drastic, which is sudden, we do not know it, कि भाई हमें पता नहीं होगा कि भाई ये चेंजेस होने वाला है, कल ये रूल्स रेगुलेशंस बदलने वाला है, कल ये नया लॉ आने वाला है, कल से ये प्रोडक्ट बैन होने वाली है, तो हमें पता नहीं होगा बट सडनली हो जाता है और ये चीज पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर उसकी इम्पैक्ट करेगी। ये जो चेंजेस होगा वो हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल होगा, पूरी कंपनी को इम्पैक्ट करेगा, हमें पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर लोगों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड वी नीड टू गो फॉर इवन रिवर्स इंजीनियरिंग कि भाई पूरे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ चेंज which we can have at our organizations. So here